टू टोन, टू स्ट्रेच, ठीक है। लेकिन चक्की चालासन करने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आगे आइए, आपके एल्बोज को जमीन पे रखने की कोशिश करिए। नहीं होता आपसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करिए। और करते समय ब्रीथ करिए और फिर अपने हथेलियों को जमीन पे रखिए और ब्रीथ करिए। योगा में सबसे जरूरी बात यह है ध्यान में रखना कि हमारा जो श्वास है वो कॉन्स्टेंटली चलना चाहिए। और उसका डायरेक्ट रिलेशन है आसन पे। तो इट इज श्वास और आसन का जो इंटरकनेक्शन है वो बहुत डीप है। तो आप जितना श्वास लेंगे और जितना डीपली लेंगे उतना आसन में बारीकी पाएंगे। और उतना परफेक्शन पाएंगे। सो सी, यू मे नॉट बी एबल टू टच इट इन द बिगिनिंग, बट व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ यू विल बी एबल टू डू इट। ये करिए, ये हो गया। अभी यहां से ट्राई एंड होल्ड योर टोज। टोज को होल्ड करिए। अगर नहीं हो पा रहा आपसे, कोई बात नहीं, जितना आपसे बन पा रहा है, इफ यू कांट डू दैट, होल्ड योर एंकल्स, ठीक है। यू कैन होल्ड योर एंकल्स, इज नो प्रॉब्लम। जो टोज को टच कर सकते हैं आप टोज को टच करिए। क्या बात है, आपको ये फील होगा, यू फील अ बर्निंग सेंसेशन ऑन योर हैमस्ट्रिंग। इट्स अ ग्रेट स्ट्रेच। आप ऊपर आइए। नाउ यू गो फ्रॉम साइड टू साइड। फर्स्ट राइट, सेंटर, लेफ्ट, राइट, सेंटर, लेफ्ट, राइट, सेंटर, लेफ्ट। चलिए, अब हम तैयार हो गए और हमारे जो पैर हैं वो तैयार हो गए हैं, वार्म अप हो चुका है। अभी दोनों हाथों को ज्वाइन कीजिए, पाम्स को ज्वाइन कीजिए एंड कीप योर लेग्स स्ट्रेट। कोई बेंड नहीं चाहिए मुझे पैरों में। ऐसा मूवमेंट करिए कि चक्की चला रहे हैं। आगे पीछे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे। 21 दिनों में जितना आपने आटा खाया है या रोटियां खाई हैं, उसको बर्न करने का बहुत ही आसान तरीका है। अभी तो आटा रेडीमेड आने लग गया है, पहले बीवियों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था चक्की पे। सो वी डू इट। और थोड़ा सा ध्यान रहे, गो लिटिल बैकवर्ड्स बिकॉज देन इट वर्क्स ऑन योर कोर। 8 बार ये हो गए। अभी एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीदिंग कांस्टेंट। Breathe, exhale, inhale, exhale. हाँ, काम कर रहा है ना? कर रहा है। क्या बात है। अभी we do जानुशीरासन, ठीक है। Bend your right leg. Stretch your body up और पैरों को टच करने की कोशिश करें या एंकल्स को होल्ड करें, कोई बात नहीं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है। Now try and touch your forehead. Actually you're supposed to touch your chin to your knee, लेकिन जिनसे नहीं हो पाता, no problem, try and touch your forehead to your knee. लेकिन ध्यान रहे बैक कर्व नहीं होना चाहिए। Try and keep your spine straight while you are trying to do this. So that you see how I'm doing it.
मैं साइड रेस करूंगी। ऐसे ब्रीदिंग आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ट्राई एंड होल्ड दैट पोजिशन फॉर एटलीस्ट 10 seconds. For all those watching me, you're doing really well. Just the fact that you are making the effort is what counts. Let's do it with the next leg. Right leg in front, left leg bent. Stretch your body up, breathe. Exhale, come down and try and touch your knees. Six, 7, 8, 9, 10. Come up. अब हम करेंगे तितली आसन. This is again great for opening up your hips. Strengthens your glutes, your legs. Bring your feet together, hold it, and just flap your legs like a butterfly. बिल्कुल तितली की तरह. Hope you're enjoying this session. I hope जिनको पता नहीं है मैं बता दूं कि you can download the Shilpa Shetty app. और ये ऐप बहुत ही प्यार से मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही दिल से आप लोगों के लिए जो सही दिशा में चलना चाहते हैं when it comes to working out, when it comes to yoga, pilates, high intensity training, nutrition के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही कमाल का ऐप है. It's all encompassing. खाना कैसे बनाना है उस पर मैंने बहुत ही क्लियरली दिखाया है. पौष्टिक खाना कैसे बनाना चाहिए और टेस्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए ऐसे डिशेस बनाए हैं मैंने इस ऐप पे. वैसे तो आप YouTube पे भी देख सकते हैं, बट जब आप शिल्पा शेट्टी ऐप पे जाएंगे तो सब कुछ everything is under one, it's under one channel, so you don't have to go and search. तो ये कंसिस्टेंटली करें. एक्चुअली करना चाहिए कुछ 50 बार. थिंक हो गया होगा 50 बार. And now you just bring both your feet together and hold in that position. Spine erect. Breathe. 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 चलिए. सुखासना में आइए. Take your left hand, keep it on your right knee. Raise your right hand. Now just stretch. Do a side stretch. You should feel your entire side going into a really deep stretch. जितना आपसे हो पाता है. Beautiful. Now you do the same with the other hand. Right leg on your left knee. Stretch. Breathe. Stretch kariye. Just loosens your entire body. Oh wow. It's beautiful. Now take both your palms, lock them at the back like this, the back of you,
and lift it. If you can see how I'm doing it, I will turn दोनों हथेलियों को join करिए, just lift, stretch on your entire muscles, your triceps, your deltoids, your neck. Brilliant. ठीक है? Now we go into Pavan Muktasana. Lie down. Hands on either sides. Bring your right leg towards you. Now your left. Hold both your legs like you are hugging them. Head up और अपने नाक को दोनों नीज को टच करने की कोशिश करिए, बिल्कुल सेंटर में. Breathe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly bring your hands behind, legs down. We can do this again. Breathe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beautiful. उसी पोजीशन में रहिए. अब हम करेंगे नौकासन. I'll do it slightly, make it slightly simpler for you. Bring your feet slightly closer. पहले पैरों को उठाइए. Now be in the shape of a boat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's see you do it for 5 more seconds. 1, 2, 3, 4, 5. आराम से नीचे आइए. That was really good. That's like a real core burner. We do that again because इस लॉकडाउन के दौरान एक चीज हम बहुत कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, खा रहे हैं. तो उस फैट को बर्न करने के लिए नौकासन से बेहतर कोई उपाय नहीं योगा में. So it really strengthens the core, and when your core is strengthened, you feel strong. ठीक है? So we do that again. We come into the boat pose. You have to feel the burn in the center. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tense all your muscles on your legs. Tight kariye. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All the chin. Wow. Oh ho ho ho. Kamal. You'll start feeling the sweat on your upper lip, on your forehead. That means you are burning calories. और ये सुनना किसको अच्छा नहीं लगता. So we've got this done. अब थोड़ा सा साइड टू साइड स्ट्रेच करते.
Just keep your legs, both your legs tilted on one side, body straight. It's like a good spinal twist. Great. अब मैं धनुरासन करूंगी, but I don't know if all of you will be able to do it. But for those who have done it, please join in with me. This is a great exercise for your spine, for balance. और कहते हैं कि you are as old as your spine. तो spine को, अगर आपको यंग रहना है तो अपने spine को यंग रखिए. So, simple, bring your feet close to your thighs, to your buttocks. Put your hand backwards. Take a deep breath in and lift. Lift. Stretch. It's wonderful. And now we come up slowly. जब उठे तो हमेशा साइड में होकर उठे. Okay, we did a lot of breathing the last time. While we did a lot of back exercises, I forgot to do one exercise. I feel it's a very important exercise to strengthen your shoulders, to strengthen your spine. So we'll do that as well before I get to breathing. Okay? So this is called Bhujangasana. It's great for your neck, for your spine, for your back. So you go on your stomach. Your hands have to be on the sides of your chest, forehead on the ground. Take a deep breath in, feet together. Inhale and come up. Down. We'll do that again. Inhale. Go up. Exhale. Down. It's great. Oh, this is so relaxing. Okay, that's that. Come into child's pose. Stretch. Now bring your arms on either sides of your legs. This is called Balasana. Just breathe. Come up. Oh, this is brilliant. Okay, now I am going to do the Ujjayi Pranayama. There are a lot of variations of the Ujjayi Pranayama. Shekhar ji, zara hat jaiye. Thank you. Yeah. So. Yes. So we're going to start with the most basic, simple variation. So what you have to do is that you have to breathe
from your throat. This may sound a little scary, but the effect is brilliant. तो ये directly आपके throat को cleanse करता है. It also activates your thyroid glands. तो जो लोग थायराइड के साथ सफ़र करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक है. So we'll do this. So I will show you how it's done. Take in a deep breath, but through your throat. Exhale again through the throat. ठीक है? Yan Mudra. We do it. Take a deep breath in through the throat. Inhale. Now, keep your hands on your waist and we do the same thing. Now, hold your elbows. And we do the same thing. Inhale with your hands up. Exhale, bring your hands down. Inhale. इसके अलावा आप कपालभाति भी कर सकते हैं. रोज करिए प्लीज. इट्स अ रियली इफेक्टिव प्राणायामा. इट क्लेंजेस योर माइंड, इट ऑक्सीजनेट्स इट, इट क्लियर्स योर थॉट्स, मेक्स यू थिंक पॉजिटिवली. एंड ये जो सारे नियम हैं योगा में, दे रियली हेल्प यू just clean the way you think, you know, not just for yourself, even for others. And I really think it's a great practice to do pranayama. To do pranayamas. इसमें तो मतलब इसके लिए तो मैट की भी ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि योगा आपको मैट पे करना चाहिए. आप अपने घर के फर्श पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Make sure you don't do it with socks at that time, क्योंकि you could slip. इसके अलावा we did Brahmari the last time as well. हमने सूर्य भेदना भी की, हमने अनुलोम विलोम भी किया. तो ये आसन्स के बारे में आप जानते हैं. Other than this, let's do 7 ohms right now, and after that we'll talk about immunity boosters. Okay, so let's do that. Take a deep breath. Om. Om.
शांति शांति। Atma Namaste from my soul to yours. So our yoga asana pranayam practice is done. I'm going to come further ahead and we can have a chat. And I was talking about the things that we can do to improvise our health, our immunity. और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे आज सुबह मैं हमारे पीएम का स्पीच देख रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि काढ़ा पियो। तो काढ़ा आप किस चीज़ का बनाएंगे? आप रेडीमेड काढ़ा तो मत पीजिए। यू कैन एक्चुअली मेक इट एट होम। बहुत आसान है। आप जिंजर ले सकते हैं, उसमें आप काली मिरी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सौंफ डाल सकते हैं, यू कैन पुट सम सिनेमन। और ये चीज़ें जो है बहुत आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और उसमें आप थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हैं और हनी डाल के पी सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है, या गुड़ डाल के पी सकते हैं इस कंकॉक्शन को। और बहुत लाभदायक है, स्पेशली ऐसे समय में जहाँ पे पीपल आर फॉलिंग सिक, not just with the fear of this virus, just generally also with the common cold, the flu, ऐसे situations में भी ये काढ़ा जो है बहुत कमाल का होता है। Also there are a lot of food items that you can include, जैसे कि विटामिन सी से भरे फ्रूट्स और वेजीज। तो विटामिन सी के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कौन से फ्रूट्स हैं? पपाया सीजन में भी है और ऑल ईयर राउंड मिलता है एक्चुअली हमारे कंट्री में। तो आप पपाया को एक स्लाइस पपाया काटिए थोड़ा सा नींबू डाल के। इट एक्चुअली हैज़ ऑल द विटामिन सी दैट यू नीड इन अ डे। एंड मैंगोज अभी सीजन में है तो मैंगोज भी खा सकते हैं। और जिंजर सौंठ। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं सुबह सुबह उठ के मैं एक पूरा टेबल स्पून घी, सॉल्ट और टर्मरिक और थोड़ा सा पेपर डाल के मैं उसको मिक्स करके मैं उसे पीती हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी के साथ। और मैं पहले बहुत सफ़र करती थी साइनस के साथ और मेरे लिए तो मतलब इसके इंक्लूजन से बहुत प्रभाव पड़ा है मेरे साइनस पे। इट्स बिन रियली पॉजिटिव। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुड़ की चिक्की बना सकते हैं फॉर ऑल योर स्वीट क्रेविंग्स। and you can put some black sesame seeds in it, you can put sunflower seeds, you can put almonds, you can put सौंफ, थोड़ा सा black salt डाल थोड़ा सा rock salt डाल सकते हैं। you can put pumpkin seeds, तिल, ब्लैक सेसमी सीड्स जब बोलते हैं तो वाइट में भी मिलता है, आपको काले में भी मिल जाता है। वो सारी चीज़ों को मिक्स करके आप ये चिक्की बना सकते हैं। और इसे मतलब हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सॉफ्ट ही रख सकते हैं और एक छोटे से एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए। तो लंच के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं गुड़ इज़ वेरी हाई इन आयरन एज वेल। अगर आपको काला गुड़ मिलता है तो नथिंग लाइक इट। तो ट्राई एंड बाय ऑर्गेनिक गुड़। हमारे कंट्री में तो बहुत गुड़ मिल जाता है, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल गो इन फॉर द स्लाइटली लाइटर लुकिंग गुड़, लेकिन उसमें बहुत सल्फर होता है। तो अगर आप कभी शीर कुरमा बनाने की कोशिश करिए इस गुड़ के साथ, वो फट जाएगा। यू नो दैट देयर इज सो मच सल्फर दैट दे यूज टू वाइटन दैट गुड़। तो ट्राई एंड स्टिक टू ऑर्गेनिक गुड़। इसके अलावा आलमंड्स, बादाम, अगर हो सके आपसे तो प्लीज़ बादाम का सेवन करिए इस समय। बिकॉज I want people to understand while you are having vitamin C, you need a fat soluble vitamin as well, and that is what badam is. तो ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मतलब ये विटामिन सी को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये एक ऐसा फैट है, सो इट्स दैट काइंड ऑफ
good vitamin, and you need vitamin E to break down vitamin C. And yeah, so I religiously have walnuts and badam early in the morning, जो मैं previous रात को soak करती हूँ. And it's made a huge difference to not just my skin, my immunity, and my hair and nails. So everybody wants that. Yes, turmeric के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम होगा इस समय में, because it's not only an anti-inflammatory, it also is an antibiotic. तो जब आप उसको घी में मिक्स करते हैं, जो हमारी कुकिंग है, इंडियन कुकिंग, इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा. तो पहले जब हम छौंक देते हैं घी में और हल्दी डालते हैं और हींग डालते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत ही कमाल की हैं. एंड इट ऑब्वियसली वर्क्स ऑन द इंटरनल सिस्टम एज वेल. And those properties, I just feel they can't be replaced with any other product. So you should stick to what Ayurveda has prescribed for years on end and for time immemorial, and I really live by those principles. So I would suggest कि आप भी अगर आपसे हो पाता है तो घी में थोड़ा सा टर्मरिक डालिए. कैंसर की बीमारी को क्योरेटिव के लिए दे हैव स्टार्टेड यूजिंग कुरकुमिन, एंड दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ टर्मरिक. एंड it's so beautiful that our country can boast of all these really beautiful herbs and condiments that come from here. It's from our land. So yeah, the spices, we underestimate the power of our spices, and we should absolutely make use of it. What else can I say? I just feel that, if you can, you have to change, we have to change our lifestyle. और ये टेम्परेरी चेंज नहीं होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए. सिर्फ लॉकडाउन के समय इस चेंज को लेके आएंगे हम, इस बदलाव को लेके आएंगे, और अगर आपको लगता है कि इसके बाद हम अपने आप को एक मतलब पूरी खुली छूट दें कि कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए और उसका कोई असर नहीं होगा हमारे जीवन में, तो ऐसा होगा नहीं. आई थिंक अ लाइफ स्टाइल इज समथिंग दैट यू हैव टू स्टिक विथ. एंड कभी कभी आप उसे लेट गो करिए. जैसे मैं करती हूँ, संडेज़ के दिन मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ कि मैं भजे भी खाऊँ, मैं बिरयानी भी खाऊँ, मैं कुल्फ़ी भी खाऊँ, जितना मीठा हो सके वो मैं खा लेती हूँ. बट दिस इज़ एन ऑपरच्यून मोमेंट फॉर मी टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू एंड से कि अगर लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं और कहते हैं कि अरे यार तुम अपने आप को ऐसे मेंटेन कैसे कर लेती हो, इसका श्रेय जाता है मेरे लाइफस्टाइल पे और मेरे डिसिप्लिन पे. तो अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है हम सब की ज़िंदगी में. अगर हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो अनुशासन के बगैर नहीं होगा. तो ये बहुत ही कमाल का वक्त है. और जैसे कि आज मैंने अपने मंत्रा में भी लिखा, मैं हर ट्यूसडे को मंत्रा लिखती हूँ और कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, मैं मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ लोगों को कि डिसिप्लिन को बनाने के लिए आपको 21 डेज लगते हैं, 3 हफ्ते लगते हैं, ठीक है, एफर्ट लगता है, लेकिन उसे लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपको 90 दिन लगते हैं. सो वंस इट्स क्रिएटेड इनटू अ लाइफस्टाइल, फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अवे फ्रॉम. और आप इंजॉय करने लगेंगे क्योंकि आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि बाप रे, इस लाइफस्टाइल से बहुत फ़र्क पड़ा है आपके ज़िंदगी में ही नहीं, आप जैसे दिख रहे हैं आपके बॉडी में भी. सो आई थिंक हेल्थ मेरे लिए सर्वोपरि है और आपके लिए भी होना चाहिए. और इस समय जब हम बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ केयर ऑफिशियल्स के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है. और आई जस्ट वांट टू थैंक, हार्टफेल ग्रैटिट्यूड के साथ मैं उन सारे हेल्थ केयर ऑफिशियल्स, हमारे जितने भी बीएमसी वर्कर्स, हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको मैं नमन करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ दिल से कि इतने निस्वार्थ तरीके से वो काम कर रहे हैं हमारे लिए.
and it really is amazing to see this unconditional selfless love and service. May you always stay blessed. और जितने भी देख रहे हैं मुझे, मैं कनेक्ट करती रहूँगी आपके साथ. इन द मीन वाइल अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, यू कैन प्लीज़ गो एंड डाउनलोड द शिल्पा शेट्टी ऐप. अगर आप अब तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू in your fitness journey, in your journey of wellness. So stay home, stay safe, and don't get depressed. Try and make yourself happy with different things. और ये जो वक्त मिला है हमें अपने फैमिलीज़ के साथ, उसे हमको वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि शायद ही आगे कभी मिलेगा ऐसा वक्त, और हम तरसते रह जाएंगे. So while it's there, value it and enjoy it. सोक इन इट. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. और स्वस्थ रहने से मुझे याद आ गया कि प्लीज़ हाथों को धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रहिए, मास्क पहनते रहिए. अगर आप बाहर जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, ग्लव्स, मास्क पहनने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ ग्लव्स भी पहन कर जाइए बाहर. और जब आप घर पे आएंगे तो प्लीज़ अपने हाथों को सबसे पहले धोइए अच्छी तरीके से, और उसके बाद जो भी आपने खरीदा है उसको भी धोइए उसको क्लीन करिए. और हाँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्लीज़ सोक करिए सॉल्ट के पानी में, या एलम जो मिलता है, उस फटकरी बोलते हैं उसे, उसमें भी डाल सकते हैं, तो जो सारा डस्ट है उसके ऊपर वो सेटल हो जाएगा. सो यस गाइज, जितनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास मैंने सारी उगल दी आपके सामने. इट ओनली कम्स आउट ऑफ केयर एंड लव. आपने इतना प्यार दिखाया है मुझे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं थोड़ा सा अपना फ़र्ज़ निभाऊं. लव यू ऑल. Stay happy, stay healthy. That's all I wish and pray for all of you. With lots of gratitude. Bye.